सोनम, इंदौर की सोनम और पुणे की सिया के बाद सबसे खतरनाक निकली मुंबई की सुनीता। पति बना रास्ते का कांटा तो प्रेमी के साथ मिलकर कटर से 3 टुकड़े काटा और 100 को मुंबई के जंगलों में 3 जगह फेंका। आखिरकार 11 महीने बाद कैसे सुलझी कत्ल की गुत्थी। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं जो कि आप रोज़ सुन रहे हैं, एक के बाद एक नए पत्नियों के कारनामे। चेतन और चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड जो इंदौर का था, अभी शांत नहीं हुआ था कि मुंबई के पास नवी मुंबई में सुनीता ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पूरा का पूरा मामला मुंबई के पास नवी मुंबई के ऐरोली का है, जहां प्यार की खातिर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की रच दी खौफनाक साजिश। कटर से पति के 100 के 3 टुकड़े काटकर और नवी मुंबई के ऐरोली के जंगलों में फेंक दिया। हत्या की गुत्थी करीब 11 महीने तक पुलिस और परिवार के लिए एक मिस्ट्री बनी रही, लेकिन भाई के एक बयान ने सुनीता और उसके प्रेमी के कत्ल की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 11 महीने पहले लापता हुए बलिराम सूरजनाथ कुशवाहा की है। ऐरोली के यादव नगर में पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ रहते थे सूरजनाथ, वही उसकी। लेकिन बलिराम को क्या पता था कि जिस रिश्ते पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था वही उसकी जान ले लेगी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सुनीता के राहुल दशरथ प्रजापति से अवैध संबंध थे। बलिराम इस रिश्ते में रुकावट बन रहा था। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर बलिराम को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कर दी बड़ी खौफनाक प्लानिंग। हत्या के बाद दरिंदगी की हद पार कर दी गई। कटर से 100 के 3 टुकड़े किए और सबूत मिटाने के लिए गौली देव पहाड़ी के जंगल में अलग अलग जगहों पर उसके 100 के 3 टुकड़े 3 जगहों पर फेंक दिए गए। इसके बाद दोनों आरोपी आराम से ज़िंदगी जीते रहे, किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद बलिराम के भाई को शक हुआ। उन्होंने रबाले MIDC पुलिस में अपने भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। फिर पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस ने कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रैकिंग शुरू कर मामले की गहनता से जांच शुरू की। आखिरकार सुनीता और उसके प्रेमी पुलिस के शिकंजे में आ गए। दोनों पत्नी सुनीता कुशवाहा और प्रेमी राहुल प्रजापति पूछताछ में टूट गए और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है और पुलिस को आरोपियों के रिमांड मिल गई है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं ऐरोली के यादव नगर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है और सुनीता की यह करतूत सुनकर वहां के लोग परेशान हैं। पड़ोसियों को माने तो वो बोल रहे हैं कि हम तो सोचते थे कि बलिराम कहीं काम के सिलसिले में बाहर गया है। कौन जानता था कि अपनी ही बीवी ने उसके साथ ऐसा धोखा कर दिया। बहुत ही शांत फैमिली थी, लेकिन अब पता चला तो रूह कांप गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ही पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था। वहाँ भी मंगेतर सिया गोयल पर प्रेमी के साथ मिलकर होने वाले पति की हत्या का आरोप है। सवाल यही है, क्या रिश्ते अब इतने सस्ते हो गए हैं कि चंद पल के प्यार के लिए खून भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और सबूत जुटा रही है। में रबाड़े MIDC पुलिस स्टेशन है, उसमें एक मिसिंग दाखिल हुई थी दिनांक 24 अप्रैल 2026 में। उस मिसिंग का तपास
रबाड़े पुलिस कर रही थी, और उसमें हम लोग ने ऐसा मतलब कंक्लूजन पे आया है तपास करके कि इसमें जो मिसिंग पर्सन है बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा एज 50 ईयर्स, उसका इसमें खून हुआ है। और ये खून जो है उसके वाइफ ने किया है। हम लोग ने जो टेक्निकल एनालिसिस किया उसमें उसकी वाइफ एक रिक्शा चालक है, इसका नाम है राहुल दशरथ प्रजापति एज 30 ईयर्स, इसके संपर्क में थी और उसके अनैतिक संबंध भी थे। और उन दोनों ने मिल के 8 अगस्त के रात को या और 9 अगस्त के सुबह 2025 साल में इसका मर्डर किया है। और उसके जो प्रेत है उसके 3 टुकड़े करके एक जगह पे उन्होंने फेंक दिए है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सब कंक्लूजन में आने के बाद रबाड़े पुलिस स्टेशन ने 263/2026 BNS 1031-238-35 के तहत गुना रजिस्टर किया है। और इसका इन्वेस्टिगेशन रबाड़े पुलिस कर रही है, रबाड़े MIDC पुलिस कर रही है। दोनों आरोपी जो है सुनीता बलिराम कुशवाहा और राहुल दशरथ प्रजापति, इनको अरेस्ट किया गया है और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, फिर टेक्निकल एनालिसिस में हमें इस बात का थोड़ा पता चला। फिर जो घटना स्थल में हमने पूछताछ की, उस पर से हमको पता चला कि ये दोनों का प्रेम प्रकरण है और इसी प्रेम प्रकरण के वजह से ये मिसिंग का खून किया गया है। सर, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सारी चीजों का हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो कंस्पायरेसी उन्होंने रची है, इस प्रेम प्रकरण चालू है, ये सब का अभी खुलासा इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगा। पुलिस उस पर काम कर रही है। सर, इनको 10 जुलाई को गिरफ्तार हुआ है। आज तारीख है 14 जुलाई, बराबर। और इनका 7 दिन का पुलिस कस्टडी है। पुलिस कस्टडी में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनका होल्ड नंबर एक्टिव है। वो सब इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, तो वो सब इन्वेस्टिगेशन में आ जाए। 2 बच्चे हैं और बाकी सारी चीजें हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कैसे परिवार से ताल्लुक रखते सर, कितना शिक्षा, कितना ग्रहण किया उसने, कितनी पढ़ाई की, ये सब जानकारी अभी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। उसका बैकग्राउंड क्या है वो सारी चीजें हम लोग उसके बारे में सब इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या वजह थी 11 महीने पुलिस को लग गए, ये जानकारी लेने और उनको कैसे पता चला आपको? नहीं, इसमें 11 महीने नहीं, इसमें 11 महीने पहले हत्या हुई है, लेकिन पुलिस के पास 8 महीने के बाद रिपोर्ट मिसिंग दाखिल हुई है। और रिपोर्ट मिसिंग दाखिल होते ही पुलिस ने अच्छा काम करके उसमें मर्डर का गुना इन्वेस्टिगेट करके रजिस्टर किया है। सर, कंप्लेनेंट पुलिस वाले हैं। तो क्या ये पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था या सब कुछ? वो सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। चलो, थैंक यू। कब से रह रही हो और आपको क्या पता चला इनके बारे में? अभी मैं यहाँ पे 6 महीने से हूँ और ये कांड हुए 8-9 महीने या 10-11 से बता रहे हैं लोग अगल बगल के। तो इनके बारे में उतना मुझे मालूम नहीं है, पर अभी इन लोगों के बताने से मालूम पड़ रहा है कि भैया अच्छे खासे थे, पर इनका जो चक्कर था दूसरे मतलब गैर पुरुष से था। तो अभी नाजायज़ संबंध रखने की वजह से ही उनका मर्डर की पता नहीं क्या क्या की। अब उसके बारे में इतना हमको मालूम। अच्छा, तो यहाँ पे कोई दूसरा भाड़ोतरी रहता था? हाँ, एक मराठी रहती थी। अच्छा, तो वो घर छोड़ के चले गए क्या अभी? अभी वो आए थे ना पुलिस वाले, तो खाली करा कर गए कि बहन खाली कर दो, अभी हम लोग का इसमें जांच शुरू होगा। तो पहले कितने लोग रहते थे वहाँ, मतलब उनकी फैमिली में कौन-कौन? वो मराठी के नहीं, जो मरे वो मरे हैं, उनके वो पति पत्नी थे, एक और लड़का लड़की, बस। बच्चों क्या बोल सारे रहे हैं? लोग। बच्चों को क्या बोला है कुछ? बच्चे लोग तो हमको मालूम नहीं। आपका नाम? मेरा नाम नीतू है।